वेलकम फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में मंडे को कैसे काम करेंगे और निफ्टी के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले एक बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो पहले एक गिरावट करने के बाद यहाँ से स्लोली करके मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। इसके अलावा निफ्टी के चार्ट में अभी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे काम कैसे करना पड़ेगा। देखो, जिस प्रकार से मार्केट में मोमेंटम हुआ है और पीछे जो मोमेंटम ये हुआ है, इस मोमेंटम को मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब ऐसे होल्ड मोमेंटम के अंदर क्या हमें सेलिंग करना ठीक रहेगा या बाइंग करना। अगर मार्केट में कोई गैप डाउन वगैरह होता है, देखो सबसे पहले ना इस चार्ट को समझते हैं, उसके बाद हम सेलिंग बाइंग का बात करेंगे। मार्केट में जो यहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लेता हुआ डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे बायर काम कर रहे हैं। अगर मैं इस बायर की बात करूं कि ये बायर को, देखो सबसे पहले फियर और ग्रीड का खेल समझो कि मार्केट में फियर किसको हो रहा है, किसको ग्रीड हो रहा है। अगर मैं इस चार्ट में बात करूं कि यहाँ पे यदि मैंने अपनी कोई पोजीशन बनाई है, यहाँ पे मैंने कोई पोजीशन बनाई है, बाइंग साइड में मैं अगर बैठा हूँ या इस रैली के अंदर अगर मैं बैठा हूँ और मैं हूँ पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई राइटिंग करी है। इन केस मार्केट में फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट डाउन साइड आना शुरू करता है, तो क्या मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। पहली बात, ये क्वेश्चन अगर मेरे आप में आता है कि मैं क्या एग्जिट कर दूंगा, तो उससे पहले मेरे दिमाग में क्या चलेगा, यार देखो इतनी अच्छी खासी रैली हुई है, ठीक है, रैली हो गई, हम यहाँ पे पोजिशनल काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट फ्लैट ओपन होकर आएगा तो जरूरी थोड़ी कि मार्केट नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे ब्रेक करके आ जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले, हो सकता है मार्केट ये जो जोन बना के गया है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले। ऐसी कंडीशन में मैं अपने स्टॉप लॉस को क्या करूंगा, सोचूंगा कि क्या मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तब तो प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन होगा, तो हम बात करेंगे कि क्या अपने को निकलना है कि नहीं निकलना। मान लेते हैं प्रीवियस डे का लो भी ब्रेकडाउन हो गया। अब यदि ऐसी कंडीशन में प्रीवियस डे का लो फ्लैट ओपनिंग में ब्रेकडाउन हो भी जाता है, तो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में एक बात आएगा कि भाई जब यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ से यहाँ पे मार्केट में वेट कर लिया, तो क्यों ना एक बार इसका वेट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी दिखाई देगा। तो ये लोग जो है ना जल्दी अपनी पोजीशन को कट नहीं करेंगे, और ऐसे केस में कहीं पे भी बायर एक्टिव हो सकता है। तो सेलिंग फ्लैट की कंडीशन में या गैप डाउन की कंडीशन में, मान लेते हैं गैप डाउन हो भी गया और मार्केट अगर आता है तो इसको ब्रेक भी करेगा ना, तो देखो कुछ ना कुछ लोग 500 के लिए यहाँ पे इंतजार करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। तो पहले तो सेलिंग का आपके दिमाग से ख्याल, मैं बता दूं कि अगर आपको ख्याल आ रहा है तो पहले इस चार्ट को समझ लेना, उसके बाद आप सेलिंग या बाइंग का प्लान करना। सपोज फ्लैट ओपनिंग में मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो 51,803 ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये लेवल अभी हमारे काम का नहीं है। ये लेवल कब काम का है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्लैट ओपनिंग में ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है। मार्केट हो सकता है कि पहले डाउन साइड में आने की कोशिश करे, उसके बाद मार्केट निकल सकता है अपर साइड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान करेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। इन केस मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है 51,803 के नीचे कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद वही सेम देव थ्योरी, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो अपने को काम कैसे करना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो आप यहाँ पे कॉल साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर यहाँ पे कोई बैठा भी होगा ना, वैसे तो देखो यहाँ पे कोई सेलर एक्टिव हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई बैठा भी होगा इस रैली के अंदर या यहाँ पे कोई पोजीशन लेके गया होगा, तो मार्केट उसको निकालने के लिए अपर साइड का एक मोमेंटम करेगा, तो भी हम कॉल साइड का काम कर देते हैं। अगर ओपन होते ही मार्केट नीचे चलना शुरू करता है, तो फिर देखो प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे ये पूरा जोन 500 का जोन सारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे भी मार्केट अगर आता है तो आप काम तो कर लेना, लेकिन फिर टारगेट आपके बड़े नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान ध्यान रख के चलना आप, ठीक है। ये हमने दो कंडीशन बात कर ली। अब बात करते हैं इस कंडीशन की। यदि मार्केट गैप अप खुलता है 52,042 के लेवल के आसपास या इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, और खुलने के साथ ही अगर मार्केट नीचे आता है, तब जाके ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यदि प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ कहीं खुला और खुलने के साथ या कहीं खुला, मार्केट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर आपको कॉल साइड काम करना ही हो, तो जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करे, जो भी इसका स्विंग बना हुआ है, तब तक कॉल साइड के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरा तो यहाँ पे कॉल साइड का प्लान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ कहीं खुलता है और मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लेता है, तब तो ठीक है, कॉल साइड में काम कर लो। लेकिन अगर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसके रिवर्सल के चांसेस कम होंगे, और अगर ये रिवर्सल होता भी है तो फिर मैं स्विंग के ऊपर ही बाय करूंगा। जैसे मैंने कल मतलब कौन से डे में मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि स्विंग के ऊपर निकलेगा तो मैं प्लान करूंगा, या कुछ पीछे का कोई चार्ट था, उस प्रकार से मेरे को काम करके चलना है।
तो यहाँ पे तो ये हो गया कि डाउन साइड आने वाले खेल में यदि मार्केट गैप अप खुलता है 52,042 के ऊपर या 52,000 के नीचे खुल के 52,000 को क्रॉस करता है, तो हमारे पास ऊपर 52,209 का रेजिस्टेंस है और 52,268 का रेजिस्टेंस कब होगा, जब कम से कम मार्केट में 200 220 30 पॉइंट का मोमेंटम हो। सपोज यहाँ मार्केट क्लोज हुआ तो 200 पॉइंट कहाँ पड़ गया, यहाँ पे 200 220 पॉइंट यहाँ पे। उस कंडीशन में हमारे लिए फिर एक ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करने वाला है, उसके बाद फिर सीधा 355 351 के रेजिस्टेंस हमारे लिए पड़ेंगे ऊपर। अगर गैप अप खुलता है उस केस में पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला होगा। ठीक है जी। तो इन केस यदि मार्केट में कोई गैप अप वगैरह खुल रहा है तो हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, अगर गैप अप खुला तो मार्केट में कॉल साइड वगैरह जा सकता है, तो उस ये दो रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेंगे। तो यहाँ तक का हम कोशिश करेंगे कि टारगेट वगैरह मिल जाए, या 52,000 के ऊपर भी खुल रहा है तो भी हम प्लान करेंगे। अच्छा, सेलिंग में कैसे करना है गैप अप के अंदर, सेलिंग में सबसे अच्छा क्या रहेगा, ये जो प्रीवियस डे का हाई है इसी के अंदर मार्केट खुले 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट के बाद अगर सेल करना भी है तो कुछ इस प्रकार का, यानी कि ये एम बने ना बने, अगर मार्केट रिवर्सल भी लेता है ना, तो जब स्विंग क्रॉस हो जाएगा इसका, ये वाला जो ओपनिंग प्राइस या जो भी लो बनेगा उसको क्रॉस हो जाएगा, तो हम सेलिंग साइड में काम करेंगे। उस कंडीशन में ये हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट ये वाला जोन आपका होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमारा कॉल साइड का प्लान होना चाहिए। बाकी जो सेलिंग वेलिंग के लिए मैंने आपको बताया उस तरीके से मैं एनालाइज करूंगा। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट में कल क्या है, वैसे है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो निफ्टी के चार्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास जब चार्ट ट्रेड करता है तो क्या होता है, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट के पास कोई एक सिंगल व्यू नहीं होता कि वो ऑल टाइम हाई पे नया हाई बनाएगा या ऑल टाइम हाई के बनाने के बाद वापस गिर जाएगा या फिर उससे पहले गिर जाएगा। तो ये कुछ भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में निफ्टी के चार्ट में गैप अप वगैरह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए फ्लैट या गैप अप, यहाँ सॉरी गैप डाउन ठीक नहीं है, फ्लैट या गैप अप, ये दो कंडीशन हमारे लिए ठीक रहेगी। तो फ्लैट वगैरह अगर ओपन होता है, पहले तो बात करते हैं गैप अप की। गैप अप में देखो अगर ओपन होता है तो प्रीवियस डे का जो स्विंग मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद यदि मार्केट नीचे चलता है तो सेम बैंक निफ्टी वाला फॉर्मेशन है कि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लेता है तो भी आप कॉल साइड काम करोगे। यहाँ पे अगर डर लगता है तो स्विंग निकल जाए उसके बाद काम करोगे। लेकिन बड़ा अगर स्विंग होगा, पता लगे कि यहाँ मार्केट खुला, यहाँ से लेके मार्केट आ रहा है ऐसे करके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर आप इंतजार कर रहे हो यहाँ पे बाय करने का, तब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। पास में इसी जोन के अंदर अगर मार्केट खुल के क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है तो स्विंग पार करने के बाद आपको ट्रेड करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या है, सपोर्ट पे बाय करोगे, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर समझ में आता है तो भी आप काम कर लो। यदि मार्केट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट क्या है कि इस वाले लेवल तक कहीं पे अप्रोच कर सकता है, 25,322 319 के लेवल तक, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये हमारे लिए एक पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट नीचे की तरफ है। तो बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है, हम तो सारी प्लानिंग करके चल रहे हैं, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो बड़े गैप डाउन के अंदर फिर देखो नीचे की तरफ 25,000 का लेवल है, वहाँ तक आप प्लान कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे 70-80 पॉइंट का मोमेंटम नीचे मिल जाए सेलिंग साइड में। और गैप अप में फ्लैट में हमारा कॉल साइड का प्लान रहेगा। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता भी है तो उसके बाद अगर जैसे देखो नीचे आ गया ना और स्विंग बहुत छोटा बना है, तब तो स्विंग हाई के ऊपर भी काम कर सकते हो। यदि ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल तक कहीं पे आता है और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है तो फिर आप इस प्रकार के पैटर्न पर काम करना, अदरवाइज डायरेक्ट बाट बैठोगे तो मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। ये निफ्टी का चार्ट है। बाकी कल है बैंकेक्स की एक्सपायरी, तो बैंकेक्स में